हाय गाइस, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि बच्चे को गोद कैसे लें, और बहुत सारी ऐसी क्वेरीज और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि कहाँ से बच्चा गोद ले, बच्चे गोद लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कितने साल के बच्चे को हम गोद ले सकते हैं, और कौन कौन बच्चा गोद ले सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बच्चा गोद कहाँ से लेना चाहिए या हम बच्चे को गोद कहाँ से ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि अगर आपको बच्चा गोद लीगली रूप में लेना है तो गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई हुई है kara.com, या उसे www.nic.in भी करके आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये जो साइट है या ये जो केयरिंग वेबसाइट खोली गई है, ये एडॉप्शन से रिलेटेड ही वेबसाइट बनाई गई है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने ज़िले का नाम या शहर सेलेक्ट करके, अगर आपके ज़िले में बच्चे गोद दिए जा रहे हैं या कोई ऐसा अनाथ आश्रम है जो इस साइट से या इस वेबसाइट से लिंक है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर आप फिल करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप बच्चे गोद लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट बनाई गई है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा अप्लीकेबल है या गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, जो वेबसाइट का नाम है मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, उस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके आप किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसे गोद ले सकते हैं लीगल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी। क्वेश्चन ये है कि आप कितने साल के बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो जो दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है और जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस होना चाहिए या दोनों के बीच की जो आयु की लिमिटेशन दी गई है वो 25 वर्ष दी गई है। तो यानी कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं, दंपत्ति बच्चा गोद लेने जा रही है और जिस बच्चे को गोद ले रही है, उन दोनों के जो बीच का एज का डिफरेंस होना चाहिए वो 25 साल का होना चाहिए, तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। यानी कि बच्चे और भावी दंपत्ति के बीच में जो आयु का अंतर बताया गया है वो 25 वर्ष का है। तो गाइज, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आप बच्चा गोद लेने जा रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने चाहिए या आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, या जो दंपत्ति बच्चे को गोद लेने जा रही हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे तभी वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि आपके पास पहला तो जो भी पेरेंट्स या जो भी दंपत्ति बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं उनके पास उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों दंपत्तियों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनकी फोटोज लगेगी। आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल्स भी कर सकते हैं जो पोस्टपेड आता है, और एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, या तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो या एक इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो भी आपका चाहिए होगा। और आप दोनों जो आपकी जो शादी हुई है उसका एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों की दंपत्ति के बीच में या किसी ऐसे पर्सन की जिसकी डाइवोर्स हो गया है तो उसके पास एक डाइवोर्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि कहीं इससे ये साबित हो कि आप जो दंपत्ति बच्चे को गोद लेने जा रही है उन्हें किसी तरीके की घातक बीमारी नहीं है। तो गाइज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो करके तब आप बच्चे को गोद लेने जाइएगा ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन बच्चे को गोद ले सकता है, यानी
किस तरीके की दंपत्ति बच्चे को गोद ले सकती है। ऐसी दंपत्ति बच्चे को गोद ले सकती है जो शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या मेंटल रूप से तंदुरुस्त हो और किसी तरीके की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसी दंपत्ति को ही बच्चा गोद दिया जाएगा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उन्हें किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई महिला बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वो आसानी से बच्चे को गोद ले सकती है। यहाँ पे मैं सिंगल मदर की बात कर रही हूँ। दंपत्ति अगर बच्चे को गोद लेना चाह रहा है तो उसमें दोनों दंपत्ति यानी पति पत्नी या माता पिता दोनों की सहमति होनी चाहिए। अगर बात करें सिंगल फादर की या पुरुष की तो बच्चे को गोद यानी कि खासकर लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं। और किसी भावी दंपत्ति को तब तक बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा जब तक उनकी शादी के 2 साल कंप्लीट नहीं हो गए हों, क्योंकि कम से कम उन्हें 2 साल रहते हुए आपस में हो गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे के कानूनी हक का या लीगल राइट्स ऑफ चाइल्ड का। तो पहला होता है बच्चे को गोद देने पर बच्चे के नाम पर हुई प्रॉपर्टी भी बच्चे के साथ चली जाती है। और यदि बच्चे के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ना हो तो ऐसे में गोद लेने के यहाँ से कानूनी हक भी हट जाता है। और जिस माता पिता ने बच्चे को गोद लिया है उनके कानूनी रूप से सारे हक व संपत्ति भी बच्चे को मिल जाते हैं, वैसे ही हक मिल जाते हैं जैसे एक सामान्य बच्चे को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा गोद लेने में कितना खर्च आता है। तो अगर वर्तमान नियम के मुताबिक बात करें तो भारतीय अगर कोई बच्चा गोद लेता है या भारतीय लोग अगर दंपत्ति कोई बच्चा गोद लेते हैं तो 40,000 रुपये तक के शुल्क के रूप में देना होगा। और जो प्रोफेशनल फीस होती है 20% यानी कि 8,000 रुपये लगेंगे। अगर आप विदेशी हैं और बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो $5,000 तक का खर्चा आपके पास आ सकता है। तो गाइज अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ कंप्लीट है जो मैंने आपको बताई है तो आप बच्चे को गोद लेने जा सकते हैं। तो गाइज ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं और बाकी इस बच्चे गोद लेने से रिलेटेड मैंने वीडियो और भी बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि बच्चा गोद लेने के नियम क्या हैं। अगर आप रिश्तेदार के बच्चे गोद लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये किस तरीके से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।